Hello students, welcome to the online chemistry class. Today's topic is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. तो इससे पहले हमने पढ़ी है आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा EGH. ठीक है, तो इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज करिए हमारे पास एक एटम है. ठीक, तो ये इसका न्यूक्लियस है और इससे बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो है हमारी आउटरमोस्ट शेल है जिसे मैंने हाईलाइट किया है. तो अभी ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है. तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इस एटम के अंदर एंटर कर जाएगा. ठीक, तो जितनी भी एनर्जी, जब भी किसी सिस्टम में कोई चीज़ एंटर करती है तो एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर निकलती है. तो साइन कन्वेंशन इसके लिए क्या होगी, नेगेटिव. तो जितनी भी एनर्जी बाहर निकलेगी, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम किसी गैशियस आइसोलेटेड एटम में एंटर करवाएंगे तो वो जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. समझ आ रही है बात. तो एक आइसोलेटेड गैशियस एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो भी उससे एनर्जी बाहर निकल रही है, या हम उसे बोलेंगे जो भी उसमें उस एटम में एनर्जी चेंज आ रहा है, उस एनर्जी चेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो 99% केसेस में जो है एनर्जी हमेशा बाहर निकलती है जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं. तो एक एक्सेप्शन है इसमें, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो होपफुली आपको सभी को समझ आ गया. तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक गैशियस आइसोलेटेड एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो दूसरी टर्म है इसकी, जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में किया था, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो सपोज करिए हमारे पास एक मेटल है M, हमने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, गैशियस स्टेट में है वो. तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, देन उसी जो मेटल आयन है, जो अनायन बना है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने और ऐड कर दिया तो इस पर M2 नेगेटिव चार्ज आ गया. और फर्दर भी मैं इसी में ही एडिशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर चार्ज आ गया M3 नेगेटिव. ठीक है, तो एक ही एटम में स्टेप वाइज बार बार एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जो एनर्जीज बाहर निकल रही हैं, जैसे यहाँ पे निकलेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3. तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एनर्जीज हैं ये हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. ठीक है, तो स्टेप बाय वाइज जो एनर्जी चेंज आ रहा है उसमें, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एनर्जी रिलीज़ भी हो सकती है. फर्स्ट स्टेप में हमेशा एनर्जी रिलीज़ होगी. सेकंड स्टेप में हो सकता है किसी किसी केस में कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है. तो वो डिफरेंट केसेस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमेशा जो एनर्जी जो है बाहर ही निकलेगी. ठीक है, रिलीज़ होगी. सेकंड में हो सकता है एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है. ठीक, तो ये क्या है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो अभी जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स पढ़े थे, किन किन फैक्टर्स के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, तो इसी तरह से हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के भी फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी करने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी डिपेंड करती है. तो फैक्टर्स स्टडी करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा एटॉमिक साइज. ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो किस तरह से डिपेंड करेगी, जितना साइज़ छोटा होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा। तो इसे समझने के लिए हम दो एटम कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट एटम और एक मेरे पास ये है ठीक है, दो एटम हैं हमारे पास। तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन उनके पास है, वो जस्ट एंटर करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो छोटा एटम है उसके न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस, और जो बड़ा एटम है उसके न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी और उतनी लेट जो है इलेक्ट्रॉन जो है एटम में एंटर करेगा। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतनी एनर्जी भी जो है वो कम निकलेगी। समझ आ रही है बात? जितनी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगाएगा उतनी एनर्जी भी कम निकलेगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी भी उसमें से ज़्यादा बाहर निकलेगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी एनर्जी वो। ठीक है, तो जितना साइज़ एटम का छोटा है उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी। छोटे एटम की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की, एक्सेप्ट करने की। क्लियर? तो सेकंड फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। अभी देखिए न्यूक्लियर चार्ज में क्या है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना चार्ज ज़्यादा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी भी जो है वो रिलीज होगी। थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको पता है, फुली फिल्ड, और दूसरी कौन सी होती है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। ठीक, फुली फिल्ड होगी और कंप्लीटली हाफ फिल्ड होगी। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो जितनी ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको हिलाना भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसकी बहुत कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनकी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसमें दो एक्सेप्शंस भी आएंगी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये थे इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी वेरिएशंस लेते हैं। चलिए, वेरिएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप क्या होता है, जितनी भी वर्टिकल्स लाइन है वो सारी क्या है, ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा फैक्टर लगाएंगे, देखिए जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं एटॉमिक साइज़ क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज़ होता है, और एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम नेगेटिव होती जाएगी। उसकी जो एटम की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो कम होती जाएगी। इसका एक दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और दूसरा हम यूज़ करते हैं अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है ईज़, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ईज़, चाहत। ठीक है, तो इससे क्या है, जैसे जैसे हम किसी भी जो एक ग्रुप है उसमें टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे तक जाते जाते कम होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल जो वेरिएशन अगर हम पीरियड में देखें तो अलोंग द पीरियड अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज़ क्या होता है, आगे से आगे डिक्रीज़ करता जाता है।
तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो एक जनरल ट्रेंड क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, उस ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। अगर हम पीरियड के अलॉन्ग मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अभी इसमें कुछ अनॉमलीज़ हैं, अनॉमलीज़ मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शनल केस जो है वो है अबाउट द हैलोजेंस। ठीक है, जो हैलोजेंस हैं 17 ग्रुप जो है हमारा, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एटम की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले। स्टेबल करने का मतलब है वो कि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को या तो बिल्कुल ही फुली फिल्ड कर ले या हाफ फिल्ड कर ले या उसके नियर कर ले। तो जैसे कि पास पास है कि फुली फिल्ड होने के पास है या हाफ फिल्ड होने के पास है, तो हर एटम अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। और स्टेबलाइज कैसे करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है ताकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस के इक्विवेलेंट हो जाए, फुली फिल्ड हो जाए या कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हैलोजेंस जो हैं उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np5। ठीक है, जितनी भी हैलोजेंस है सबकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। जैसे फ्लोरीन की क्या है, 2s2 2p5, लास्ट में यही आएगा। क्लोरीन की लिख के देखेंगे तो लास्ट में आएगा 3s2 3p5। ठीक है, ब्रोमीन की लिख के देखेंगे तो 4s2 4p5। तो सभी हैलोजन जो है उनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np5। अभी क्या हो रहा है, अगर ये हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, NS2Np6। तो P में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होगी P। ठीक है, विच इज़ इक्वलेंट टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कम्प्लीटली फिल्ड होती है उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसे अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन नियॉन जो फ्लोरीन में ऐड कर देंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो नियॉन जैसी हो जाएगी, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो ये सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं नोबल गैस की। ठीक है, तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या होगी, स्टेबलाइज हो गई। तो सभी हैलोजन की ये टेंडेंसी रहती है कि वो फटाफट एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लें ताकि वो एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। क्लियर हो रही है बात। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जो हैलोजेंस है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो है एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है होती है। तो इस वजह से जो हैलोजेंस है उनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो अक्सर इस पे ये क्वेश्चन आता है, व्हाई हैलोजेंस हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ठीक है, तो होपफुली आप इसका जो आंसर अभी अच्छे से दे सकते हो। तो दूसरा जो एक एक्सेप्शनल केस हमारे पास आता है वो केस है अबाउट द नोबल गैसेस। तो लास्ट जो हमारा 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप नोबल गैसेस। ठीक है, तो नोबल गैसेस क्या हैं कि जो नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है, अभी नोबल गैसेस जो है हीलियम हो, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, तो ये जितनी भी नोबल गैसेस हैं इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन बनती है NS2Np6। तो ये एक बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये फुली फिल्ड है, इसके सारे ऑर्बिटल के पास
दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। और इस स्टेबल एटम में एक अगर इलेक्ट्रॉन हम घुसाने की कोशिश करते हैं तो उससे घुसाने के लिए, उसको अंदर डालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ती है। इस वजह से जो है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव होने की बजाय क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि नोबल गैसेस की क्यों पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। जब हम क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले कौन सा आ रहा है, फ्लोरीन, उसके बाद आ रही है क्लोरीन। जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है, लेस नेगेटिव होती है। बट जब हम फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली क्लोरीन की जो गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। होने क्या चाहिए था, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, जो हमारा एक जनरल ट्रेंड था। बट उल्टा हो रहा है, क्लोरीन की थोड़ी सी ज़्यादा है, फ्लोरीन की थोड़ी कम है क्लोरीन से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या सीन क्या है। यहाँ पर तो हम अपने दो एटम जो है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा है फ्लोरीन का एटम, ठीक, और दूसरा हमारा है क्लोरीन का एटम। ठीक है, अभी देखिए अगर हम देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2s2 2p5, तो इसकी बनती है 3s2 3p5। तो अभी क्या है, जो 2p शेल है, जो आउटर शेल है इसकी 2p शेल वो छोटी है, और जो यहाँ पर 3p शेल है या हम 3p या थर्ड जो मेन शेल है उसका साइज़ सेकंड शेल से काफ़ी बड़ा है। तो इसमें लास्ट शेल में देखिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रिपल्शंस भी ज़्यादा होती हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो है वो छोटी शेल में, जो सेकंड शेल है हमारी, उसमें ज़्यादा रिपल्शंस होती हैं। रिपल्शंस होने की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, अभी आप देखिए हमारे पास दो कमरे हैं। देखिए एक सिचुएशन आप देखिए इमेजिन करके, एक कमरा छोटा सा कमरा है, उसके कंपैरेटिवली हमारे पास एक बड़ा कमरा है। तो एक छोटे कमरे में जिसकी कैपेसिटी बहुत कम है उसमें हमने 7 लोग घुसा दिए। ठीक है, तो वो बेचारे फंस फंस के एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि एक 8वां बंदा भी हम वहाँ पे घुसा दें। तो वो क्या करेंगे, हम उसको अंदर डालेंगे तो बाकी बोलेंगे भाई हमारे पे रहम करो, हम पहले से फंसे पड़े हैं और आप 8वां बंदा डाल रहे हो। तो वो उसे रिपेल करेंगे, चल भाई बाहर चल, तू अंदर मत आ। 8वें बंदे को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। रिपल्शन होगी ना। तो यहाँ पर वो ऑलरेडी बेचारे कम जगह पर हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 2p सेकंड शेल छोटी है, तो पहले से ही वो बेचारे एक कंजेस्टेड जगह पर हैं। तो वो क्या करेंगे, जो 8th इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहा है अंदर, उसे रिपेल करेंगे। ठीक है, तो रिपल्शंस की वजह से वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता, जाने की कोशिश करता है, बट अंदर जब जाता है तो रिपल्शंस होने की वजह से एनर्जी जो है वो कम निकलती है। ठीक है, इसके कंपैरेटिवली हमारे पास एक बड़ा कमरा है जिसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी जो 7 पर्सन्स बैठे हैं, 7 बंदे बैठे हैं, वो बड़े मज़े से बैठे हैं, और वो 8वें बंदे को इनवाइट कर रहे हैं, भी आजा आजा, मोस्ट वेलकम, तू अंदर आ जा, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत जगह है। तो इसी तरह से जब हम क्लोरीन के पास जाते हैं तो उसके पास थर्ड शेल है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और वो बड़ी ईजिली एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, तो वो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2p में रिपल्शंस होने की वजह से फ्लोरीन जो है उसकी थोड़ी सी गेन एंथैल्पी कम हो जाती है, और क्लोरीन बड़ा होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को इजीली अकोमोडेट कर सकता है, और उसकी जो गेन एंथैल्पी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको अक्सर पेपर में
आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपने अच्छे से समझ लेना है इनको। तो इनके नोट्स भी जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।